नमस्कार, इवेंट्स टुडे पर आपका स्वागत है। गोमती तट के किनारे उत्तरायणी कौथिग सज चुका है। इतने समय हम उत्तरायणी कौथिग में खड़े हैं और यहाँ का नज़ारा देखते ही बन रहा है। जैसे ही आप यहाँ अंदर आएंगे, बोर्ड आपका स्वागत करेगा। लिखा है उत्तरायणी कौथिग 2025 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अंदर की तरफ जैसे ही आप बढ़ेंगे, उत्तराखंड का जो झलक है वो आपको देखनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप अंदर की तरफ बढ़ेंगे, उत्तराखंड के जो वेशभूषा है, परिवेश है, खाने पीने की चीज़ें हैं, साड़ियाँ हैं या फिर और कोई अन्य सामान जो उत्तराखंड की देवभूमि से बिलोंग करता है, वो सब आपको इसी प्रांगण में देखने को मिल जाएगा। मेरे सहयोगी अगर आपको बाईं ओर दिखाएं तो उत्तराखंड में सर्द मौसम में पहने जाने वाले सूट आपको एक तरफ बाईं ओर दिखाई देंगे, तो वहीं दाईं ओर की तरफ तिब्बतन झलक जो है वो भी आपको दिखेगी, जो हिमालय रेंजेस में दिखाई देती है। हिमालय से सटे हुए लोग जिस तरह की वेशभूषा धारण करते हैं यहाँ पर, वैसे ही वेशभूषा में कई सारी महिलाएँ आपको दिख जाएंगी। आगे की तरफ मंच सजाया गया है और उसके पहले बाएं और दाएं दोनों ही तरफ बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, जहां पर आप उत्तराखंड को और करीब से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उत्तराखंड की चीज़ें खा सकते हैं, वहां के वेशभूषा परिवेश को पहन सकते हैं और लखनऊ में रह करके ही उत्तराखंड की एक छाप, एक झलक को आप देख भी सकते हैं। उत्तरायणी कौथिग सज चुका है। 2025 का ये पहला उत्तराखंड का प्रोग्राम है जो लखनऊ में हो रहा है। पर्वतीय महासंघ इसको करा रहे हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर जो रौनक है वो अब देखने को ही मिल रही है। ये थीम तो पर्वतीय महापरिषद हर वर्ष उत्तरायणी कौथिग की एक थीम हमेशा बनाती रही है। इस वर्ष की थीम हमारी महाकुंभ है, सर्वसिद्धि प्रद कुंभ, जो उत्तर प्रदेश कुंभ प्रयागराज में हो रहा है, उसको हम लोगों ने प्रोत्साहित किया है यहाँ पर और उसके लिए स्टॉल भी लगाया है। जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं वो उस स्टॉल के माध्यम से वहाँ जा सकेंगे। हमारा युवा प्रकोष्ठ उस पर काम कर रहा है और रजिस्ट्रेशन हमने प्रारंभ कर दिए हैं। और इसके अलावा उत्तराखंड राज्य स्थापना का 25वां वर्ष है, उसकी भी रजत जयंती के वर्ष के रूप में हम लोग इसको मना रहे हैं। ये आज से प्रारंभ हुआ है 14 जनवरी से और ये 23 जनवरी तक के 10 दिवसीय ये आयोजन है। सर, आज रथ यात्रा भी निकाली गई है। हाँ, ये रथ यात्रा प्रति वर्ष निकाली जाती है शोभा यात्रा के रूप में महानगर रामलीला ग्राउंड से मेला स्थल तक की, जिसमें पूरे लखनऊ से के विभिन्न क्षेत्रों से पर्वतीय समाज के सभी लोग अपने पारंपरिक परिधानों में अपने क्षेत्र के लोगों के साथ मिलजुल करके इसको आनंद करते हैं। और जो मकर संक्रांति का ये पर्व है, मकर राशि में भगवान सूर्य का प्रवेश, उसको उत्साहपूर्वक उत्सव के रूप में यहाँ पर उत्तरायणी कौथिग के दौरान मनाते हैं। सर, महापरिषद लखनऊ आम जनता से क्या अपील करेगी कि आए? बिल्कुल, महापरिषद एक सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकार की संस्था है और पिछले 25 वर्षों से ये 25वां वर्ष हमारा 28 जनवरी को शुरू हो जाएगा और उसको हमने उसमें काम कर रहे हैं हम। और अगर ये पूरा हो जाता है तो ये 25वें वर्ष के बाद हमने कुछ विशेष कार्यक्रम भी करेंगे, लेकिन अभी इस वर्ष हम 25वें वर्ष में प्रवेश करेंगे 28 जनवरी को। तो हमारी तैयारी है रजत जयंती वर्ष को मनाने की और 25 वर्ष से सांस्कृतिक और सामाजिक सरोकार के कामों को करते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक अपने आप में ये उदाहरण है कि एक संस्था जो 25 वर्ष से लगातार काम कर रही हो, उसके लिए अपने आप में एक उपलब्धि है। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर पहुँचे। हमारे उत्तरायणी कौथिग में आपका स्वागत है। मैं महेंद्र पंत, मैं उपाध्यक्ष हूँ और यहाँ पर सांस्कृतिक प्रभार देखता हूँ और आज से हमारा मेला ये आरंभ हो रहा है और ये 10 दिन तक चलेगा, 23 तारीख तक। इसमें नित्य आपको नया नया देखने को मिलेगा, क्योंकि आज ये हमारा मेला अब केवल पर्वतियों का मेला नहीं रह गया, अब ये सर्व समाज का मेला हो गया है। तो इस बार यहाँ के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, विशेषकर उसमें सभी समाज के लोगों की भागीदारी है। सभी समाज के लोग अपना कार्यक्रम करने के लिए आ रहे हैं। कई यहाँ हमने रोचक कार्यक्रम रखे हैं, जैसे एक विशेष कार्यक्रम हमारा है पहाड़ी धुनों पर देसी ठुमका। अब जो मैदान के जो बच्चे हैं उनको हम लोगों ने अपने वहाँ का म्यूजिक, अपने वहाँ का गाना मुहैया कराया और वो उसमें प्रैक्टिस करके आ रहे हैं। उनका बकायदा कंपटीशन रखा हुआ है। और विशेष हमारा जो 22 तारीख का कार्यक्रम है वो दिन भगवान राम को समर्पित है, क्योंकि 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। तो उस दिन हमारा दिन भर जो कार्यक्रम होगा वो रामायण
नृत्य जो है प्रतियोगिता है, उसमें भी हमने तमाम, चाहे मैदानी भागों के हों, चाहे हमारे पर्वतीय अंचल के लोग हों, वो वहाँ पर अपने नृत्य लेकर के आ रहे हैं अपने गीतों के साथ। उनमें भी हमने प्रतियोगिता रखी है। दूसरा, हमने विशेषकर इस मेले में प्रयास है कि छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक सबकी सहभागिता हो। जो नन्हे बच्चे, छोटे बच्चे हैं, तो उनका हमने जो है कल हमारा 15 तारीख को उनका सिंगिंग कंपटीशन रखा है। उसमें 3 से 8 वर्ष, 9 से 13 वर्ष और 13 वर्ष से अधिक। ऐसे ही फिर उसके अगले में हमने एकल नृत्य प्रस्तुति भी रखी है, वो भी एज ग्रुप छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक, ताकि उसको ये मंच मिले और उसका जो है मतलब हौसला बुलंद हो, आगे आने वाले समय में वही वयस्क कलाकार के रूप में यहाँ पर हमारे इस मंच पर अपनी प्रस्तुति दे। इसके अलावा तमाम चीजें हमने जो है नन्हे बच्चों के लिए, खासकर जो अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, हमने भाषा बोली प्रतियोगिता रखी हुई है। और इस मेले में सबसे अद्भुत जो विहंगम जो है हमारी मातृ शक्ति का जो है वह है, क्योंकि 16 तारीख से लेकर के और 21 तारीख तक विभिन्न लखनऊ के क्षेत्रों से महिलाओं के जो कि हाउस वाइफ हैं, उनके बड़ी टोली के रूप में झोड़ा प्रतियोगिता रखी है। एक टोली में कम से कम 20 महिलाएं हैं। ऐसे इस बार करीब 43 जोड़े इस बार हमारे बीच में भाग ले रहे हैं, जबकि पिछले वर्षों में 32 जोड़ों ने, कभी 35 जोड़ों ने, लेकिन इस बार इतनी लोगों में जो है जागरूकता आई है कि 43 यानी 43 जोड़े पूरे लखनऊ के विभिन्न अंचलों से, नीलमत्ता से, कल्याणपुर से, पंतनगर से, तेलीबाग से, भरतनगर, प्रीति नगर, इंदिरा नगर, महानगर, कहाँ से मतलब महिलाओं की टोली, और साथ में उनके वहाँ के जो बच्चे हैं उनकी क्षेत्रीय प्रस्तुतियां भी उसी बीच में होंगी। तो और भी कई विहंगम दृश्य हैं, आप पूरा मेले का आनंद लीजिए। और जो यहाँ पर जो स्टॉल लगे हैं उसमें भी लगभग पूरे भारतवर्ष का हर सामान आपको यहाँ मिलेगा। जहाँ आपको कश्मीरी ड्राई फ्रूट मिलेंगे, शॉल मिलेंगे, वहीं पर आपको पहाड़ की खाद्य सामग्रियां मिलेंगी। आपको तमाम चीजें, कालीन से लेकर फर्नीचर से लेकर हर चीज यहाँ पर मिलेगी। पूरी संस्कृति को आप लखनऊ की धरातल पर उतारेंगे। बिल्कुल, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग तो अब लखनऊ के उत्तराखंडी हो गए हैं, तो हम उत्तराखंड की संस्कृति को यहाँ जीवंत रखने के लिए ये मेले कर रहे हैं, ये कौतिक कर रहे हैं हम। और ये विगत हम पिछले 17 सालों से हमारा एक कौतिक चल रहा है और दिन पर दिन ये चढ़ान पर है। और इस समय पूरे भारतवर्ष में जगह जगह उत्तरायणी कौतिक होता है, लेकिन जो लखनऊ का जो हमारी उत्तरायणी कौतिक है ये नंबर 1 पे आता है, क्योंकि 10 दिन का सबसे विशाल मेला हम ही लोग कर रहे हैं। और इसमें लखनऊ के चर्चित मेलों में, लखनऊ महोत्सव के बाद अगर कोई दूसरा मेला लखनऊ में हो रहा है तो वो हो रहा है हमारा उत्तरायणी कौतिक। देखिए, आज ये जो हमारा उत्तरायणी कौतिक 2025 होने जा रहा है, बड़ा ही ऐतिहासिक है। जैसे महाकुंभ है उसी तरीके का ये महाकौतिक बनने जा रहा है। और इस बार देख रहे हैं आप यहाँ पर ये जो पिछड़ा पहने हुई महिलाएं हैं अलग अलग परिधानों में, ये उत्तराखंड का एक संस्कृति की पहचान है। जो शोभा यात्रा निकाली जाती है रामलीला मैदान महानगर से और यहाँ इस ग्राउंड तक, बड़ी भव्य और ऐतिहासिक होती है। इसमें विभिन्न जितनी भी संस्कृतियां हैं हमारे उत्तराखंड की, सब आपको देखने को मिलती है। गढ़वाल का हो, जौनसार का हो, भाबर का हो, कुमाऊं गढ़वाल, सारी संस्कृतियां इस शोभा यात्रा में देखने को मिलती हैं। और इस शोभा यात्रा में रथ बह रहे हैं और हमारे पूरे उत्तराखंड का दर्शन इस बार देखने को मिला। जितने भी देवी देवताएं हैं उन सबका दर्शन इस उत्तरायणी कौतिक में आपको देखने को मिला। मेरा नाम ख्याली सिंह कड़ाकोटी, मैं सचिव हूँ पर्वतीय महापरिषद लखनऊ का। आज से हमारा 14 जनवरी से 23 जनवरी तक ये मेला चलेगा और इसमें जो है उत्तराखंड से और विभिन्न राज्यों से अलग अलग सांस्कृतिक टीमें यहाँ पर आएंगी। और उत्तराखंड के बहुत से स्टॉल यहाँ पे हैं, जिसमें बाल मिठाई, वहाँ का मडवे का आटा, गडेरे और पिनालो और वहाँ की बढ़िया बहुत से जो खाद्य पदार्थ उत्तराखंड में होते हैं वो यहाँ पर आएंगे। और इसका आनंद सब मेले में आने वाले सभी लोग अच्छे से लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बस यही कहना है कि जितने भी दूर दराज से सारे लोग आए इस मेले का, ऐतिहासिक मेले का जो है मजा लें। सभी बच्चों के साथ, परिवार के साथ सभी लोग यहाँ पर आए और उत्तराखंड की जो अलग अलग चीजें हैं उसका आनंद उठाएं, उसके सांस्कृतिक प्रोग्रामों का मजा लें। बहुत अच्छा लग रहा है। मीन्स इस मेले में आके हम बस ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि भले ही हम अपनी जगह से दूर हैं लेकिन दिल से वहीं से जुड़े हुए हैं। मीन्स यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब हाँ, अपने लोगों के बीच में है, अपने सारे लोगों की अपनी संस्कृति के बीच में। हमारी देवभूमि की पूरी याद आ रही है यहाँ पर आके, हमारी रूट्स वहीं की है, हमें यहाँ के यही पता चलता है एकदम से। देवभूमि उत्तराखंड के महोत्सव उत्तरायणी कौतिक में हम इतने समय आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां एक तरफ स्टॉल थे तो वहीं दूसरी ओर मंच बना हुआ था जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं। लेकिन देवभूमि की बात चली है तो देवताओं का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
उत्तराखंड के गांवों में, जो पहाड़ों पे बसे गांव हैं, वहां पर ग्राम देवताओं की बड़ी मान्यता है। ऐसे में जो ग्राम देवता हैं उनके दर्शन भी आप यहीं पर कर सकेंगे। यहाँ पर एक टेंट बनाया गया है जिसमें जो भगवान के दर्शन हैं, जैसे महाशु देवता जी हैं, लाटू देवता जी हैं और तमाम देवी देवता हैं जो कि वहाँ पर ग्राम देवता के तौर पर पूजे जाते हैं, उनका भी यहाँ पर तस्वीरें लगी हैं, उनकी भी यहाँ पर जोत जल रही है। और इसके अगर हम आगे चलें तो भगवान शिव के एक बड़े धाम उत्तराखंड में, भगवान शिव के एक बड़े धाम बागेश्वर धाम का भी यहाँ पर चित्रण किया गया है। यहाँ पर उनकी भी एक अखंड ज्योत जलाई गई है। पंडित जी बैठे हो, बात करें। पंडित जी, अखंड ज्योत है जी, सुबह से जली है, जब तक उत्तरायणी कौथिक चलेगा तब तक ही चलता तक जलेगी। कि बागेश्वर धाम का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, वहाँ की झलक देने का प्रयास किया गया है। और यहाँ देखिए भगवान ज्योति स्वरूप में विराजमान है और निरंतर जो ज्योति है वो जलती रहेगी, अखंड ज्योति है जो यहाँ जलती रहेगी। उत्तराखंड की बात चले और देवताओं का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर वो चाहे हरिद्वार हो या फिर ऋषिकेश, सब कुछ उत्तराखंड में विराजमान है। भगवान शिव का परम धाम केदारनाथ हो या फिर बद्रीनाथ, सब कुछ उत्तराखंड में है। गंगोत्री, यमुनोत्री, सभी कुछ वहाँ पर है और उसकी जो एक छाप है वो लखनऊ में, लक्ष्मणपुरी में देखने को मिल रही है। कैमरा सहयोगी कुंदन सिंह के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।